हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं वफा। अब हम करेंगे कि सीजन 2 का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि शिवम की शादी एक अनजान लड़की के साथ हो रही है, जबकि रणविजय और ईशानी को भी यह खबर हो चुकी है कि शिवम और शिवी एक दूसरे को प्यार करते हैं। सिंह पैलेस आज दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। आखिर क्यों ना हो। मिस्टर राजकिशोर सिंह इस शहर के जाने माने उद्योगपति थे और आज उनकी इकलौती बेटी अश्विनी की शादी थी। मिस्टर राजकिशोर सिंह खानदानी रईस थे। कभी इस शहर पर उनके पूर्वजों की रियासत होती थी। उनके दादाजी स्वर्गीय रविंद्रनाथ सिंह इस शहर के राजा होते थे। अंग्रेजों के जमाने में भी उनका रुतबा बरकरार था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी अंग्रेज चाहकर भी रविंद्रनाथ सिंह की उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर पाते थे, कारण कि उनका अपनी पूरी रियासत के हर एक क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति थी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या फिर धन दौलत और शोहरत, या फिर शान और शौकत हो, हर एक क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत थी। तो आज तक वही रुतबा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी राजकिशोर सिंह ने बनाए रखा था। समय बदला था, पर सिंह परिवार के शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि बदलते हुए समय के साथ सिंह परिवार हर दिन सफलता का एक नया इतिहास लिखते जाता था। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो लोग खुद को इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं ढालते, प्रकृति उनसे जीवन जीने का अधिकार छीन लेती है। उनका अस्तित्व विलुप्त हो जाता है। गीता के उपदेश को समझते हुए सिंह परिवार ने बदलते हुए समय के अनुसार हवा का रुख देखते हुए खुद को चल रहे समय और आने वाले समय के परिवर्तन के अनुरूप ढालने की पूरी कोशिश की थी, और जिसके कारण उनका रुतबा आज भी बरकरार था। पहले जहां रियासत से आमदनी होती थी, आज सिंह परिवार के मुखिया ठाकुर राजकिशोर सिंह ने अपनी उन्हीं जमीनों पर एक से एक इंडस्ट्रीज लगाई थी, जिसके कॉन्ट्रैक्ट कई विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने किए थे। कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, तो कई ऊंची बिल्डिंग्स बनकर अपने नए जमाने के स्टाइलिश रूप के साथ सिंह परिवार की शान और शौकत को दिखा रही थी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और कॉम्प्लेक्स जैसी कई चीजें आज उनकी आमदनी का बेहतरीन स्रोत थी, जो कि अब इस शहर के साथ साथ आसपास के कई शहरों में एक बेहतरीन चेन के रूप में काम कर रही थी। राजकिशोर सिंह न सिर्फ एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक अच्छे पति, लायक बेटे और एक बेहतरीन पिता भी थे। परिवार के नाम पर घर में राजकिशोर सिंह, उनकी पत्नी पारुल जी और 3 बच्चे थे, जिसमें कि शिवम और अश्वनी जुड़वा भाई बहन थे, पर दोनों के मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। शिवम जहां की एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, वहीं अश्विनी कुछ बोल्ड थी और सबसे छोटी अभिज्ञा इन दोनों से 3 साल छोटी 19 साल की लड़की थी, जो कि अपने आप में मगन रहती थी। रूप और गुण में अश्विनी से भी 2 कदम आगे बढ़कर, पढ़ने में सबसे होशियार, पर दुनियादारी से बिल्कुल बेजार, फैशन के नाम पर तो उसकी जान जाती थी। आज शादी के दिन भी उसे साधारण कपड़ों में ही देखा जा सकता था, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई के अलावा इस सब फालतू चीजों के लिए ना ही समय था और ना ही कोई शौक। बारात आ गई। दरवाजे से नजदीक आ रहे नगाड़ों के आवाज को सुनकर अचानक से लड़कियों में शोर गुंजा। सारी लड़कियां एक एक करके दुल्हन के कमरे से निकलकर बाहर बारात देखने चली गई। दरवाजे पर बारात लगी हुई थी। आसमान में छूट रहे आतिशबाजियों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था, और नगाड़ों के आवाज ने तो जैसे दुल्हन बनी अश्विनी के दिल की धड़कन ही बढ़ा दी थी। तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अश्विनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अश्विनी को सब प्यार से घर में विनी बुलाते थे। अश्विनी अपने नाम के अनुरूप ही बड़े बड़े आंखों वाली एक खूबसूरत, मॉडर्न ख्यालात वाली 21 साल की लड़की थी। अश्विनी तो पहले ही बहुत खूबसूरत थी। उसे जो एक बार देखता था, पलट कर देखता ही रह जाता था।
पर आज दुल्हन बनकर उस पर रूप भी खुलकर आया था। ब्यूटिशियन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकारी का उस पर प्रदर्शन किया था। उसके लहंगे और ज्वेलरी की कीमत करोड़ों में थी। बारात के आने का सुनकर अश्विनी ने एक पूरी नज़र सामने लगे हुए आदम का दाहिने में अपने अक्स पर डाली और सब तरीके से खुद को परफेक्ट पाकर एक संतोष की सांस ली। लेकिन फिर भी जाने धड़कनों में कौन सा शोर मचा हुआ था। लड़की चाहे कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो, किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से पहले भले ही चाहे वह एक बार भी ना सोचती हो, पर शादी एक ऐसा एहसास है जिसका नाम लेते ही अच्छों का दिल धड़क जाता है। वही हाल इस समय अश्विनी का भी था। अंदर कमरे में एक फूल जैसी नाजुक खूबसूरत विनी दुल्हन के वेश में अपनी चूड़ियों के साथ खेलते हुए नगाड़े की धुन पर थिरक रहे अपने दिल की धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई परिस्तान की परी भूले भटके आकर धरती पर आकर उतरी हो। क्या वो मेरे सपनों के राजकुमार जैसा खूबसूरत होगा? विनी ने आईने सामने लगे आदम का आईने में अपना रूप देखते हुए सोचा। नहीं, वह पापा की पसंद है तो निश्चित है पापा के जैसा ही हैंडसम होगा। विनी ने मुस्कुराते हुए सोचा। मिस्टर राजकिशोर सिंह इस समय लगभग 50 साल की उम्र में भी काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग थे। अपनी दोनों बेटियों के लिए तो वह एक आइडियल पसंद थे। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और उसकी सहेली रिया भागती हुई अंदर आई। विनी, तूने दूल्हे को देखा है? रिया ने हौंफते हुए विनी से पूछा। विनी ने इनकार में सिर हिलाया। रिया ने तुरंत दुल्हन बनी हुई विनी का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के सामने खड़ा कर दिया। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों घबराई हुई है? खिड़की मत खोलना, मम्मी ने बारात देखने से मना किया है। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपना बारात खुद नहीं देखती, अपशगुन होता है। विनी ने अपनी सहेली रिया को खिड़की खोलने से मना करते हुए कहा। मैं तुझे बारात नहीं, तेरा दूल्हा दिखा रही हूँ, और अगर आज तू अपना दूल्हा नहीं देखेगी ना तो बहुत पछताएगी और फिर अपशगुन तेरी जिंदगी के साथ हो जाएगा। कहते हुए रिया ने खिड़की खोल दी। सामने जयमाल के स्टेज पर दूल्हा बैठा हुआ था। वह देख, रिया ने इशारा करते हुए कहा। दूल्हे को देखते ही विनी के होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विनी ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए। रिया आराम से खिड़की के पास खड़ी थी, जैसे उसे पहले से ही विनी के इस रिएक्शन का अंदाजा हो। अब बता क्या करेगी तू? अंकल ने भी तेरे लिए यही ढूंढा है, रिया ने विनी की तरफ देखते हुए पूछा। मैं यह शादी नहीं करूंगी, दीवार का सहारा लेते हुए विनी ने लगभग फैसला लेते हुए कहा। क्या? एक साथ कई लोगों की चीख निकल गई थी। अब ये लड़की भी शिवम से शादी नहीं करना चाहती है, इसका क्या कारण है? दरवाजे पर बारात आ चुकी है और दुल्हन को शादी से इंक्वायरी है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग से एक नंबर निवेदन है कि कहानी को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। हम जल्दी अपना 1000 सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।